इस बीच दिल्ली की पुराना किला में पुरातत्व विभाग की टीम ने खुदाई शुरू कर दी है और इतिहासकारों का यह मानना है कि पुराना किला का इतिहास कम से कम 2,500 साल पुराना है और इसका ताल्लुक महाभारत के पांडवों की राजधानी से हो सकता है। और इसीलिए पुरातत्व विभाग ने नए सिरे से किले की जमीन को खोदना शुरू कर दिया। मजदूर इत्मीनान से खुदाई करते रहे और जमीन से निकलने वाली हर बारीक से बारीक चीज पर अधिकारी नजर रखे रहे। माना जा रहा है कि महाभारत के पांडवों की राजधानी से पुराना किला का ताल्लुक हो सकता है। स्टडी की जाए कि आखिर में ये पांडवों की राजधानी थी या नहीं, उसके सबूत सामने आते हैं तो उसे कनेक्ट किया जा सकेगा। यमुना नदी के किनारे बना पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में एक है और इतिहासकारों का मानना यह है कि पुराना किला में हजारों साल के इतिहास के सबूत मौजूद हैं। पुराना किला पर पुरातत्व विभाग पहली बार इतना गंभीर नहीं हुआ, बल्कि दशकों से पुराना किला में पुरातत्व विभाग की दिलचस्पी है। इससे पहले 1954, 1969, 1973, 2013 और फिर 2017 में भी पुराना किला में खुदाई की जा चुकी है और पहले भी पुरातत्व विभाग को पुराना किला से जुड़े कई अहम सबूत मिल चुके हैं। मौर्य काल से लेके और मुगल काल तक के लगातार सांस्कृतिक क्रम हमको यहाँ खुदाई में मिलता है। हर काल के यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं। पुराना किला में एक म्यूजियम भी है और खुदाई में मिलने वाली चीजों को जांच के बाद म्यूजियम में रखा जाएगा। उधर आटे के लिए लंबे वक्त से तरस रही पाकिस्तान की जनता ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध का बुगुल बजा दिया है। बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग खाने पीने की चीजों के लिए मारपीट तक करने लगे हैं। और अब तो गुस्साई जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस विद्रोह का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में देखने को मिला, जहां लोग पहले से ही पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आटे की भारी किल्लत ने उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आटे की कमी से परेशान सैकड़ों लोगों ने वहां के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई। एक इलाके में इकट्ठा हुए लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गिलगित बाल्टिस्तान के एक दूसरे इलाके में भी कई लोग बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि उस इलाके में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन गुस्साए लोगों ने कड़ाके की ठंड की भी परवाह नहीं की और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए बर्फबारी के बीच ही रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। उनका आरोप है कि सब्सिडी वाले गेहूं की सप्लाई करने वाले सरकारी डिपो में पिछले कई दिनों से ताला लटका है, जिससे उन्हें बेहद महंगे दाम पर गेहूं बाजारों से खरीदना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो आटे की कीमत 170 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गई है। इसी वजह से गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान सरकार से महंगाई कम करने और आटे की सप्लाई शुरू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर हिंसा की चेतावनी भी दे दी। इधर राहुल गांधी ने पहली बार अपने भाई वरुण गांधी पर एक बयान दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि आरएसएस की जिस विचारधारा को वरुण ने अपनाया वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते और राहुल ने साफ कह दिया कि वरुण गांधी से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। वरुण गांधी कुछ दिनों से बीजेपी में हाशिए पर हैं और वो कई बार केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बयान दे चुके हैं।